बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर, ईद का रोज़ है और हम इज़हार यकजहती कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के साथ, मस्जिद अक़सा के साथ और मुसलमानों के साथ और इंसानियत के साथ। इसलिए जिन जिन के घर में खुशियां हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। लेकिन हमारी ये ड्यूटी है कि हम फ्रेश अपडेट से आपको आगाह करें। तो जो वीडियो मैं लेके आया हूँ वो इतनी खुशाइंद वीडियो है, आप सबको इतना इत्मीनान होगा, स्पेशली जो इंसानियत के पैरोकार हैं उनको, स्पेशली जो मज़लूमियत के पैरोकार हैं उनको, और इनफैक्ट वो लोग जो जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने की जुर्रत रखते हैं या सोचने वाला दिमाग रखते हैं या महसूस करने वाला दिल रखते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त ये न्यूज़ लेके मैं आपके साथ आया हूँ। और जिसमें रेफरेंस है अल जज़ीरा, यरूशलेम पोस्ट और प्रेस टीवी ईरान। ये तीन रेफरेंस के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये तीनों की मुश्तरका ख़बरें और अपडेट्स हैं जो मैं आपके सामने इस वक्त शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो के अंदर जो मैंने चीज़ें आपसे शेयर करनी है वो ये करनी है कि हमास ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया है अपने असले के डिपो के हवाले से, और उस ऐलान के महरक़ात कुछ ये हैं कि उनका ये कहना है कि अभी तक हमने अपने असले का एक मिसाइल भी नहीं दागा है। दरअसल कौन सा असला इस्तेमाल हुआ है इस वीडियो की डिटेल में मैंने आपको ये बताना है। दूसरा, दुश्मन के मोर्चों में वो ज़ख्म कैसे चाट रहे हैं, उनका मज़ीद एग्रेसिव प्लान क्या है, मेडिकल का जो डिपार्टमेंट है इज़राइल का वो क्या बता रहा है, हलाकतों की तादाद क्या है, लोगों की ज़हनी हालत क्या हो गई है, ये मैंने आपको बताना है। दूसरा, टॉप हमास के ऑफिशल्स हालिया दिनों में होने वाले इस कत्लो गारतगरी जो फ़लस्तीनियों के ऊपर हुई है उस पर उनका मुद्दा क्या है। इस्माइल हानिया की बहुत अहम तरीन स्टेटमेंट आई है ऐसे मौके पर जब अमरीकी सदर जो बाइडन ने नेतन्याहू से बात करते हुए फ़लस्तीनियों पर ही दबाव डालने की कोशिश की है। फ़लस्तीनियों को कहा है कि अब वो इस खित्ते के अंदर इज़राइल के ख़िलाफ़ जारियत ना करें। उस मौके पर ये कितनी अहम स्टेटमेंट्स हैं और होने वाले फ़ाज़े नुकसान के हवाले से मैं बताऊंगा, और अल-कासिम ब्रिगेड ने कौन कौन सी कामयाबियां हासिल की हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मज़ीद फ़्रेश अपडेट्स गज़ा के हवाले से आप तक पहुँच सकें और दीगर जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें, क्योंकि हमारी टीम काम कर रही है, हम रिसर्च करते हैं ताकि आप तक ये फ्रेश अपडेट्स आप तक पहुंचा सकें। ये दरख्वास्त आपके सामने। तो फिर गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी तमहीज़ से, क्योंकि मुझे कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे जो हमसाय मुल्क हैं भारत, उनकी जानिब से हमारे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं जो हमें कमेंट्स में और प्रोग्रेसिव कमेंट्स में, हेल्दी कमेंट्स में हमें आगाह करते रहते हैं, हमसे क्वेश्चनिंग करते रहते हैं, जिसकी बिना पर हमें मज़ीद बात करने और रिसर्च करने का मज़ीद हौसला बुलंद होता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं, मैं उनकी ज़ात पात अक़ीदे वगैरह की बात नहीं करना चाह रहा, वो मुझे धमकियां दे रहे हैं और बद्दुआएँ गालियाँ न जाने क्या क्या, सिर्फ़ इज़राइल का झंडा बुलंद करने के लिए, सिर्फ़ यहूदियों की साइड लेने के लिए, मुसलमानों से नफ़रत दिखाने के लिए। वो कुछ हैं, ज़्यादा नहीं है। उनसे मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि ये मामला मुसलमान और हिंदू और यहूदियों का नहीं है, ये मामला इंसानियत का है। इसको अपने अंदर सिर्फ महसूस करें, छोड़ें उस मासूम बच्चे की लाश को, ज़रा अपने हाथों में फ़ील करें ना आपको पता चलेगा। उसका कोई अकीदा, कोई मज़हब कुछ नहीं था, वो मासूम था, उसको वो नहीं मालूम कि मुझे किस तरह मारा गया है। वो छोटी छोटी 8, 7, 9, 10 साल की बच्चियाँ, वो 16 मासूम बच्चे, वो आप जब महसूस करेंगे ना तो आपके अंदर वो दर्द होगा। अगर आप बाल बच्चेदार हैं या भांजे भतीजे आपके पास है तो आपको बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ होगी। इसके लिए किसी के मज़हब का पैरोकार होना ज़रूरी नहीं है। रही बात मुसलमानों की, अगर आप उनकी नफ़रत में कुछ सेंट्रिक होकर बात कर रहे हैं तो मुसलमानों में भी ये तमाम मिक्स चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी जो इंडिया में कोरोना हुआ है ना, मुसलमानों ने साबित किया है कि इंसानियत क्या है, इस मज़हब की बुनियाद क्या है, वो इंसानियत है। इतने भी आसान फरामोश ना हो कि आप अपनी गुफ्तगू के अंदर असल मुद्दे को किसी दूसरी तरफ ले जाएं। तो बहुत मेहरबानी होगी, मुझे थोड़ा सा एनर्जेटिक किस्म का कमेंट दें, हमें भी खुशी होगी कि उस पर बात करें, नहीं तो मैं क्या जवाब दे सकता हूँ आपकी लोग गुफ्तगू और गंदी ज़ुबान का। तो आगाज़ कर लें जी। मैंने आपको अल जज़ीरा, यरूशलेम पोस्ट और प्रेस टीवी बता दिया जी। जंगी जराइम मैंने आपको बताने थे कि प्रेस टीवी ने कह दिया है और कि हमास का ऑफिशियल कह रहे हैं कि जंगी जराइम और इनका ख़ात्मा इज़राइल के ख़ात्मे के साथ ही होगा। दूसरी बड़ी चीज़ है जी, मेडिकल ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं। और तीसरा, जो
इनका डोम सिस्टम है जो एंटी मिसाइल सिस्टम, वो बुरी तरह फ्लॉप हो गया है। ये बात कोई और नहीं, यरूशलेम पोस्ट खुद कह रहा है कि स्टेट ऑफ द आर्ट, जिसकी वजह से हमने पूरे इसराइल की और यहूदी आबादी को बताया हुआ था कि इसराइल की सरजमीन पर किसी किस्म का कोई हमला बर्दाश्त नहीं हो सकता और ना हो सकता है, हम मुकम्मल तौर पर रिटेलिएट करेंगे, उसको हवा के अंदर ही उन मिसाइलों को तबाह करेंगे। वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ, ये मैं नहीं, ये इज़राइल यानी फ़लस्तीनी दुश्मन खुद कह रहा है। ठीक है जी। सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे जिक्र करना था कि अब बाकायदा तौर पर हमास की तरफ से अरब टीवी में और प्रेस टीवी में बाकायदा वो फुटेजेस सामने आ चुकी हैं, जिसकी बिना पर मैंने इस वीडियो के आगाज़ में कहा था कि आपकी बहुत तसल्ली होने वाली है। अश्कलून में हुए हुए हमले, तेल अवीव में हुए हुए हमले, पूरा इसराइल इस वक्त निशाने पर है और मुसलसल हमास की जानिब से जवाबी हमले हो रहे हैं। और ये जवाबी हमलों का मिसाइल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको ये जान के इतनी ज़्यादा तसल्ली होगी। उनका कहना था कि बरसों से इस दिन की हमने प्लानिंग की हुई थी जो इसराइल इस वक्त जारियत कर रहा है। चाहे इसके कि इसराइल कह रहा है कि हमने बरसों से प्लानिंग की हुई थी इस दिन की, हमास ये कह रहा है, और हमास के लीडर का नाम है साले आल अरवी जी, ये डिप्टी कमांडर हैं हमास के। वो ये कह रहे हैं कि हमने बरसों से इस दिन की तैयारी की हुई थी, और उन्होंने कहा कि आपको ये भी बताएं कि जलती इमारतें और ये मिसाइल हमले और फ़ौजी गाड़ियों को निशाना बनाने से हम बाज नहीं आएंगे। इस जंग बंदी का कोई तसव्वुर अगर हमास की तरफ से कोई कंसीडर कर रहा है ना, तो इस गलत फहमी को निकाल दें। और असले के खेप के हवाले से वो ये कहते हैं कि जनाब, अभी तक असलहे की असल खेप जो हमास के पास है उसको हमने इस्तेमाल किया ही नहीं है। एक मिसाइल भी नहीं दागा है अभी तक इसराइल की तरफ, तेल अवीव की तरफ, एक भी अश्कलोन की तरफ एक मिसाइल भी अभी तक नहीं दागा है हमास ने, जो हमास का असल खेप है। ये है वो रफ अफसा जो सदियों बरसों से, कई दहाइयों से इसराइल के पास, फ़लस्तीनियों के पास मौजूद है, हमास के पास मौजूद है। वो मिसाइल 200, 300, 400 करके दागे जा रहे हैं। और अभी तक जो इसराइल कह रहा है कि 1600 मिसाइल दागे गए हैं, लेकिन हमास कह रहा है हमने इससे बहुत ज़्यादा मिसाइल दागी। ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला कबाड़ खाना जो है वो हमास ने इस्तेमाल किया है। यानी अभी जंग की एस्केलेटिंग बहुत बढ़ने वाली है, ये मैसिव वे में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि हमास की ज़रूरत की ये है। दूसरी बात, इस्माइल हानिया साहब जी, इसराइल के इस वक्त दो वज़ीर आज़म में से एक वज़ीर आज़म है, साबिक़ हमास के बहुत बड़े लीडर हैं। उनका ये कहना है कि इसराइल मज़ीद हमलों के लिए तैयार रहे। सरकारी सतह पर फ़लस्तीन की जानिब से वज़ीर आज़म जैसी सीट से कह रहे हैं कि मज़ीद हमलों के लिए तैयार हो, यानी हमारे हौसले पस्त नहीं है, तुम अपने तीर आजमाओ, हम सीने आजमाएंगे और आपको भरपूर तरीके से इस चीज़ का जवाब दिया जाएगा। ये इस्माइल हानिया बहुत बड़ी आवाज़ है, बहुत बड़ी आवाज़ है। एक आवाज़ साले अल अरवी, हमास का डिप्टी लीडर, उसका बता रहा हूँ, और इज़्ज़त अल कासिम ब्रिगेड, उन्होंने कहा है कि जनाब अभी तो बच्चों वाला असला इस्तेमाल किया हमने, असल खेप हमारे पास है जो भी हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, उसका सिर्फ वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो मैंने आपको सबसे बतानी थी कि ये ओल्ड डिफेंस सिस्टम था हमास के पास, जो हमास ने इस्तेमाल किया। वक्त की ज़रूरत थी, अब जगह को डिपों के अंदर इसको रखने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि नई खेप हमारे पास आ चुकी है। वो नई खेप क्या है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा वो कहाँ से आई है, और उसकी जो रादारी है वो किस हद तक क्लियर की है खुद फ़लस्तीनियों ने और शामियों ने मिलकर। हिजबुल्लाह का कितना बड़ा हाथ है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैंने आपको अब तक की अपडेट की कि हमास बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में प्ले कर रहा है। फिर बता रहा हूँ, प्रेस टीवी, यरूशलेम और अल जज़ीरा। इसके अलावा मैंने आपको दीगर चीज़ें जो बतानी थी उसमें यह कहा है कि हम मिसाइल हमलों के जो बैरेजेस हैं ना, उसका मुसलसल इस्तेमाल करेंगे। आपने अपनी डोम टेक्नोलॉजी जितनी इस्तेमाल करनी है कर लें। अभी तो यूँ कहिए कि पार्टी शुरू हुई है हमास की तरफ से। हमास कह रहे हैं मुझे इस दिन का इंतज़ार है। मज़ीद अपडेट मैं आपको बताऊं, इसराइल के मेडिकल ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि पूरे इसराइल के अंदर पैनिक अटैक है। अजीबो गरीब हिस्ट्रिया के मरीज़ अस्पतालों के अंदर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आयरन डोम की नाकामी का जो वावेला है ना, वो इस हद तक इसराइल के अंदर पनप रहा है और ताकत इख्तियार कर रहा है कि लोग बंकर्स के अंदर ज़िंदगी गुजारना पसंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा मासूम बच्चों के जहनों पे ये हालत है, शेल्टर्स और बंकर्स के अंदर इस वक्त जहन, कोई इमारत उन्हें ऐसा नहीं लग रहा कि वो महफूज हो, चाहे बुलंदबाज इमारत हो, चाहे कोई स्कूल हो। ये मैं इज़राइल के कैंपों से बात कर रहा हूँ मैं आपसे। खौफ का आलम ज़रा चेक करें, ये सब गुड नहीं है इसराइल की तरफ से। ये सिर्फ ताकतें नहीं, यहाँ जिगरे लड़ रहे हैं, यहाँ दिल लड़ रहा है जनाब।
उन्होंने कहा है कि तमाम शेल्टर्स के अंदर बंद है, बंकर्स के अंदर बंद है, पूरा इसराइल में कर्फ्यू है और किसी किस्म की कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। अनसर्टनिटी अपने अरूज पर है। क्या इसके कि हर थोड़ी बात कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल उनके मकामी टीवी के पास आता है और कोई ना कोई स्टेटमेंट देता है, मगर कहते हैं नहीं, असल हालत यह है कि हम खौफ का शिकार हैं। ये बह रहे हैं मेडिकल ऑफिशल्स। और दूसरी बात, ज़ायनिस्ट रजीम का ख़ात्मे का वक्त आ गया है, ये कहना है हमास के अल-कासिम ब्रिगेड का। उनका ये कहना है कि हमारे पास इतना असला है कि हम अगले कई महीनों तक मुसलसल नॉन स्टॉप लड़ सकते हैं। ये थी फ्रेश अपडेट, मैंने गज़ा से मुतल्लिक, फ़लस्तीन से मुतल्लिक आपको देनी थी। एक बार फिर से तसल्ली है बहुत ज़्यादा कि ईंट का जवाब पत्थर से टिका के हमास दे रहा है। और ऐसे में जब उनका ये कहना कि अभी तो हम पुराना डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करें, नए मिसाइल का तो एक फायर भी नहीं किया। ये थी अपडेट्स। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, हमारा हौसला बुलंद रहेगा अगर आप हमें कमेंट्स में आगा करेंगे। हम डेफिनेटली तमाम रेफरेंसेस के साथ आपके सामने ज़रूर आएंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।